हम ना बदमाशी करते थे और बता लेते थे होटल से। एक होटल को मखसूस रखा हुआ था? एक होटल ही था। कितने अरसे से कर रहे हो भत्ताखोरी? 1 साल हो गया। खाते के कितने पैसे बने, कितना बिल बना था? मेरा 10 लाख है। 10 लाख? क्या खा लिया अल्लाह के बंदे वहाँ से? मेरी भी लड़ाई हुई, हमने कॉल की, अलीम आया, अलीम ने आके फायरिंग कर दी। प्रॉपर्टी का काम करते हो तीनों और साथ में भत्ता लेते हो, साथ में लोगों पे फायरिंग करते हो, फ्री में रोटियां खाते हो, फिर उनको ब्लैकमेल करते हो। ये कौन सा कारोबार तुमने खोल लिया लाहौर शहर में? किस नीयत से रखी है आपने? दाढ़ी क्यों बदनाम कर रहे हो दाढ़ी को? 3 रुकनी गैंग था जो कि लाहौर पुलिस को वांटेड भी था। तकरीबन 50 लाख के करीब अभी क्लेम है जो ऑन रिकॉर्ड है। कुछ रिकवरीज हमने कर ली हैं, कुछ अभी हम मजीद इनसे रिकवरीज कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। आपकी मुलाकात एक ऐसे मुल्ज़िमान से हम करवाने जा रहे हैं जो होटल पर बैठकर पहले तो ये कहते थे कि हमारा खाता लगा दो, हम यहाँ से खाना खाएंगे, जब बिल बन जाएगा तो हम आपको बिल भी अदा करेंगे। होटल मालिकान ने जब बिल का मुतालिबा किया कि इतने पैसे दे दो, इतने की आपने खाना खाया है, तो पीछे से साथियों को बुलाया, फायरिंग करवा दी। फायरिंग करवाने के बाद उनको 50 लाख रुपए की धमकी दी कि 50 लाख रुपए हमें भत्ता दो। ये भत्ता वसूल करते थे मुख्तलिफ होटल मालिकान से। कुछ लोग इस केस को फेस करने को तैयार नहीं है, डर और खौफ के मारे, क्योंकि इन्होंने अपनी इलाके में एक खासी दहशत बना रखी थी। ये सारी कहानी क्या है, मुल्जिमान से आपकी बात करवाते हैं और फिर पुलिस से असल हकाइक भी जानेंगे। क्या नाम है? अलीम नवाज। अलीम नवाज। अलीम, क्या करते हो? मैं प्रॉपर्टी का काम कर। प्रॉपर्टी का काम करते हो। पुलिस ने क्यों पकड़ा है? हम ना बदमाशी करते थे और बता लेते थे होटल से। होटल से भत्ता लेते थे, इसके अलावा और कहाँ से लेते थे? नहीं, इसके अलावा और कहीं से नहीं। एक होटल को मखसूस रखा हुआ था? एक होटल ही था। क्या वजह है, एक ही को क्यों? बस एक ही था। खाना शाना भी वहाँ से खाते थे? क्यों करते थे ये बदमाशी? बस वैसे ही। वैसे ही नहीं, कोई वजह होती है, कोई मसला होता है, कोई किसी से खारबाजी होती है। आपका क्या प्रॉब्लम था वहाँ पे? हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था वहाँ से, किसी के साथ कोई खारबाजी नहीं थी, बस वैसे ही। क्या नाम है भाई? हैदर अली। हैदर। हैदर, क्या किया है? पुलिस के पास कैसे आए हो? जी बताखोरी करते थे इसलिए आए। कितने अरसे से कर रहे हो भत्ताखोरी? 1 साल हो गया। कहाँ कहाँ पर की? सिर्फ गाजी होटल से ही लिया। वजह क्या है, गाजी होटल को क्यों निशाना बनाया? बस उनके यहाँ पहले हमने खाता लगवाया, वो खाता फिर भत्ते की शक्ल में नहीं। खाते के कितने पैसे बने, कितना बिल बना था? मेरा 10 लाख है। 10 लाख? क्या खा लिया अल्लाह के बंदे वहाँ से? वो साल का जी, पूरे साल का। 1 साल में 10 लाख का खाना खाया है? क्या खाना खाते थे तुम उधर जाके? जिक्राई वगैरह, ये जो दिल करे वो खा लिया। ये खाता लगवा लिया था। क्या कहा था होटल के मालिक को? कि जब हमारे पास पैसे आएंगे हम आपको दे देंगे, ये कहा था। उसने कहा ठीक है, एतबार कर लिया। एतबार किया ना उसने। आपने क्या किया? हमने एतबार तोड़ दिया। क्या पिस्टल लेके चले गए थे? कैसे कार्रवाई कैसे डाली थी? उनके साथ हमारी लड़ाई हो गई थी, ये भाई की बहस हुई है, बाद में लड़ाई हुई है। पिस्टल बहस किस बात पे हुई थी? पैसे लेने को। उसने कहा पैसे दो, आपने क्या कहा? तो हमारी बहस हो गई इस भाई की उनके साथ। बाद में पीछे मैं भी था, मेरी भी लड़ाई हुई। हमने कॉल की, अलीम आया, अलीम ने आके फायरिंग कर दी। और आप लोगों के पास गन नहीं थी? नहीं, हमारे पास नहीं। तुम्हारे पास नहीं थी? फुटेज में नजर आ रही है। नहीं, मेरे पास नहीं थी, वो भाई है ये। आगे फायरिंग शुरू कर दी, क्यों भाई? उन्होंने मारा था हमें पकड़ के, मुझे और इसे। फुटेज में नजर आ रहा है कौन किसको मार रहा है, कौन फायरिंग कर रहा है, फुटेज में क्लैरिटी से नजर आ रहा है। जी मैम। फिर भाई आया, भाई ने फायरिंग कर दी, फिर हम फरार हो गए। फरार हो गए फायरिंग करके? पैसे 10 लाख रुपए की जो रोटी खाई वो खत्म। डिमांड कितनी थी भत्ते की? कोई डिमांड नहीं थी जी, यही पैसे हैं जो खाने वाने के बने हुए हैं बस। 50 लाख का क्या मामला है? वो तीनों के मिला के वो कह रहे थे। कौन? होटल वाले। क्या कह रहे थे? कि तीनों के इतने बने हुए हैं, लेकिन जब हिसाब किया तब थोड़े हमारे पास। कितने हैं? खाना खाया 10 लाख मेरा, 8 इनका दोनों का। तुम्हारा क्या नाम है भाई? अदील नवाज। अदील नवाज। अदिल, क्या करते हो? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम करते हो तीनों और साथ में भत्ता लेते हो, साथ में लोगों पे फायरिंग करते हो, फ्री में रोटियां खाते हो, फिर उनको ब्लैकमेल करते हो। ये कौन सा कारोबार तुमने खोल लिया लाहौर शहर में? बस मैम, गलती होती है इंसान से,
गलती ये किस किस्म की गलती है? कभी अपने घर बुला के भी लोगों को रोटियां खिलाई हैं फ्री? कभी अपने प्रॉपर्टी के ऑफिस में बुला के लोगों को फ्री में खाना खिलाते हो? कभी अपनी तरफ से भी गलती की है? नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम। नहीं की है। किसी की तरफ जाके फ्री खाना खाना गलती हो गई। कितने लाख रुपए का खाना खाया है? 8 लाख है मेरा। भत्ता कितना वसूल किया? खाना ही खाते रहे, यहाँ 500,000 रुपया देते रहे। फायरिंग क्यों की? लड़ाई हो गई थी। लड़ाई नहीं हो गई थी, कॉल करके साथी को बुलाया था रोप डालने के लिए, फायरिंग करने के लिए। लड़ाई हो नहीं गई थी। लड़ाई करके अगले पे रोप डालने की भरपूर कोशिश की है। जी पहले हमारी झगड़ा हुआ था, फिर हमने कॉल करके भाई को बुलाया था। उन्होंने कौन शख्स है जिसको बाजू से पकड़ के निकाल रहे हो तुम फुटेज में? वो उधर ही कस्टमर है कोई। कस्टमर को क्यों निकाल रहे हो भाई? वैसे झगड़ा हो गया था उनके साथ। कस्टमर से भी झगड़ा हो गया, मालिक से भी झगड़ा हो गया, खाना भी फ्री में खा लिया और उन्हीं की जगह पर जाके फायरिंग भी शुरू कर दी। बदमाश हो इलाके के माने ताने? नहीं मैम। बदमाशी करते हो? कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? कोई भी नहीं। कोई पर्चे नहीं है। नहीं। तो ये जो ये काम हुआ है ये क्या है? भाभी हुए हैं ना बच्चे। कितने पैसे पुलिस को रिकवर करके दिए? 2,80,000। पकाया? बकाया भी नहीं दी। कौन देगा? मम्मी देंगे, मालिक को देंगे। घर में आपके पता है आपकी करतूतों का? अभी पता चल गया। अब पता चल गया उनको। अच्छा, मुंह पे आपने दाढ़ी रखी हुई है, किस नीयत से रखी है आपने दाढ़ी? क्यों बदनाम कर रहे हो दाढ़ी को? ये दाढ़ी तो भाई है। दाढ़ी अब आ गई है एक ही दिन में? एक दिन में निकल आई फटाफट? तुम भी पूरा बदनाम कर रहे हो दाढ़ी को रख के। 45 यौम का रिमांड हमने काटा है। तो कामों के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हो और बातों के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। ये 45 दिन की है? जी मैम। ये क्यों रखी हुई है? बज़ाहिर तो तुमने बड़ा मुहज्जब नॉर्मल सा हुलिया रखा हुआ है कि कोई बच्चा शरीफ जा रहा आ रहा है। मैम ये दाढ़ी यहीं पे बड़ी हुई है, पहले छोटी थी। हाँ जी। पिस्टल्स कहाँ से लेते हो, कहाँ रखते हो? पेशावर से मंगवाया था जी एक ही पिस्टल। कितने का? 30,000। 30,000 का? वो पास रखा हुआ है हाँ जी। खत्ते के लिए? वो बरामद हो गया। बताइएगा अली हमजा, ये जो कह रहे हैं ठीक है सब? जी मैम ठीक कह रहे हैं, इस तरह ही। कितने पैसे रिकवर किए हैं? 2,80,000 रुपया रिकवर किया। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, पुलिस से बात करते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन इर्तिजा कुमेल साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। कामयाब कार्रवाई की इन्होंने और इनके आईओज ने मिलकर। क्या कहानी है और असल कहानी क्या है ये हम जानते हैं इर्तिजा कुमेल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इर्तिजा साहब किस होटल से भत्ता लेते थे, क्या डिटेल्स हैं इनकी? मैडम ये 3 रुकनी गैंग था जो कि लाहौर पुलिस को वांटेड भी था। मुख्तलिफ भत्ताखोरी की वारदात में ये मुलविस थे। एक दहशत का मैं समझता हूँ कि ये एक सिंबल बने हुए थे। लोगों को डरा धमका के मुफ्तखोरी, उनसे चीज़ें ले लेना, पैसे ले लेना और किसी भी लेवल पे उनको छोड़ते नहीं थे। जो इनको मना करता था या इनसे रिटेलिएट करता था उनको जान से मारने की धमकियाँ, काफ़ी फायरिंग वगैरह भी इन्होंने लोगों के ऊपर की और उनको जान से मारने की धमकियाँ दे के उनकी इज़्ज़त व आबरू की धमकियाँ देते हुए ये उनसे भत्ता वसूल करते थे। इर्तिजा साहब ये बताइएगा, मुलजिमान का ये कहना है कि हमने सिर्फ एक ही होटल को निशाना बनाया, गलत है? मैं मैडम अभी चूँकि हम लोग उनसे तफ्तीश कर रहे हैं और भी बहुत सी उनके ख़िलाफ़ शिकायत हमें मिल रही हैं, लेकिन चूँकि जैसे आप अभी जानती हैं हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आना चाहते। वो डर के मारे, मैंने आपको बताया ये खौफ का इलामत ही है गैंग, और हमें शिकायत मौसूल लोकल लेवल पे हो रही हैं इनके ख़िलाफ़। लेकिन वो लोग इस तरह के हैं, कुछ शरीफ लोग हैं जो डरते भी हैं, वो खुल के सामने नहीं आना चाह रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लेके आएँ ताकि इनके ख़िलाफ़ मज़ीद शवाहिद हमें मिलें और हम इनको एक इलाके में जितना इन्होंने खौफ व हिरास फैलाया हुआ था, इनको भी कानून से उतनी खौफ व हिरास इनके दिलों में भी तारी हो ताकि ये ऐसा काम करने से डरें। ठीक है, ये बताइएगा कि क्लेम कितने रुपए का है होटल से? तकरीबन 50 लाख के करीब अभी क्लेम है जो ऑन रिकॉर्ड है। कुछ रिकवरीज हमने कर ली हैं, कुछ अभी हम मज़ीद इनसे रिकवरीज कर रहे हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद हम इनसे इंशाल्लाह रिकवरी करें। ये बताइएगा, फुटेज में क्लियरली ये देखा जा सकता है कि ये फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ के कस्टमर्स को भी धक्के दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। इस फायरिंग के दौरान क्या कोई भी शख्स जख्मी हुआ, कोई मसला मसाइल मजीद बढ़ा, कोई जानी नुकसान? रिपोर्टेडली तो ज़ख्मी कोई नहीं हुआ।
सिर्फ वो डराने के लिए इनका तरीक़ाकार इस तरह से है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनको थोड़ा सा रिटेलिएट करता था या जो कहता था कि हम क्यों आपको पैसे दें, उनको डराने का तरीक़ाकार इनका यही था कि फायरिंग वगैरह करना, और फायरिंग करने के बाद उनके ऊपर ऐसा एक खौफ तारी कर देना कि वो डेफिनेटली हर इंसान को अपनी जान अजीज़ होती है, वो फिर इनकी टर्म्स पे आना शुरू हो जाए। तो तरीक़ाकार इनका यही था। अल्हम्दुलिल्लाह उससे कोई जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ और अमलाक को नहीं नुकसान ज़रूर पहुँचा उससे। रिकवरी कितनी की? अभी तकरीबन 5 लाख के करीब हम रिकवर इनसे कर चुके हैं, और मज़ीद चूँकि कुछ अरसा भी गुजर चुका था इस वक्त, कुएँ को कुछ ये पैसे इधर उधर कर चुके हैं, वो अभी हमारे पास रिमांड पे ये चल रहे हैं, मज़ीद इनसे रिकवरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम अक्सर औकात देखते हैं माशरे में, मार्केट में खाते लग जाते हैं, दुकानों पे लग जाते हैं, होटल्स में लग जाते हैं। जब वो खासी रकम बन जाती है तो पैसे देते हुए कस्टमर को भी प्रॉब्लम होती है और ऑब्वियसली होटल मालिकान को भी वसूली में मसाइल आ रहे होते हैं। इस हवाले से क्या मैसेज देंगे एज अ पुलिस ऑफिसर? आपने तो देखा मामलात को, फिर मुल्जिम पकड़े। देखिए, मैसेज लाहौर पुलिस की तरफ से क्लियर है। हमारे जो आईजी हैं, सीसीपीओ लाहौर हैं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस हैं, एसएसपीज हैं, तमाम राइट फ्रॉम द रैंक ऑफ आईजीपी टू द रैंक ऑफ द कांस्टेबल, द मैसेज इज़ क्लियर कि ऐसी इस तरह के शरपसंद अनासर, इस तरह के बदमाश अनासर, समाज दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ हम भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ के कार्रवाई करेंगे और इनके ख़िलाफ़ हम हर तरह की जो इनको पॉसिबल कानूनी सज़ा मिल सकती है वो दिलवाएंगे, और इनकी इस माशरे में कोई जगह नहीं है। हम इसको इंश्योर करेंगे कि ये इस माशरे में रह नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।